तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरशुधया पूरयन् भूपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण करें। दसम स्कंद की कथा हो रही है, बड़ी रोचक कथा है। मिथिला क्षेत्र में प्राचीन जमाने में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, श्रुतदेव जिनका नाम था। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उसी राज्य के राजा उस जमाने में बहुलाश्व थे। ये सब मिथिला के राजाओं को जनक कहा जाता था। ये भी जनक थे, लेकिन सीता जी के जो पिता थे वो नहीं, ये बहुलाश्व राजा थे उस जमाने में। ये भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो भगवान कृष्ण ने इन दोनों के बारे में सुना और उन्हें दर्शन देने के ख्याल से वे मिथिला नगरी में पधारे। दोनों ने उनका बहुत बहुत स्वागत किया और उनको दर्शन देने के ख्याल से ही आए थे। दोनों से मिले और दोनों ने कहा कि हमारे घर चलिए। वे दोनों के घर एक साथ गए, लेकिन इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। वो गृहस्थ ब्राह्मण श्रुतदेव ने समझा कि भगवान कृष्ण मेरे घर आए हैं, और राजा बहुलाश्व ने सोचा भगवान कृष्ण मेरे घर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ ऋषि मुनि भी आए थे, जिनमें नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम, सुखदेव जी, आरुणि, आसित, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि थे। ये सभी भगवान कृष्ण के साथ आए थे और सभी ने दर्शन किए। पूर्ववासी जब मिथिला नगरी में जब वे लोग आए तो वहाँ के जो आम नागरिक थे, नर नारी, सब प्रसन्न हुए। सबने भगवान के विग्रह का दर्शन किया और सब अति प्रसन्न हुए। ऐसा तो हर काल में हुआ है। जब भगवान राम भी आए थे, आज कृष्ण रूप में आए हैं, वही भगवान जब राम के रूप में आए थे तो गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ा अच्छा वर्णन किया कि नगर भर में ऐसी स्थिति हो गई कि जो जहाँ जिस अवस्था में था दौड़ पड़े निकलने के लिए राम का दर्शन कर लिए, भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। जैसे कि किसी गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए और उसे लूटने के लिए वह जैसे हो, जिस अवस्था में हो, घर से बाहर निकल पड़े धन लूटने के लिए। यही स्थिति हो गई थी जब भगवान राम उस नगर में पधारे थे। और आज वही भगवान राम कृष्ण के रूप में मिथिला नगरी में आए, श्रुतदेव और बहुलाश्व को दर्शन देने के लिए। तो वहाँ भी वैसा ही उत्साह मन गया और भगवान दोनों के घर में एक साथ गए। ये बहुत बड़ी बात है। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। ये रहस्य रह गया, किसी ने नहीं जाना। जब श्रुतदेव के घर गए तो श्रुतदेव ने उनकी पूजा की, उन्हें आसन दिया, भोजन कराया, यथा योग्य जो भी होता है स्वागत सत्कार का ढंग, सब उसने किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन कराने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते हुए चल रहे थे। उन्हें देख करके ही तत्व ज्ञान हो गया। जिसने भगवान का दर्शन कर लिया उसको तत्व ज्ञान हो गया। ये कितनी बड़ी बात है। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करते सुनाते, जो समस्त दिशाओं को उज्ज्वल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस सब भगवान का दर्शन करने आए। रास्ते में भी लोगों ने दर्शन किया भगवान का। जिस रास्ते से वे आए मिथिला में, उस रास्ते पर भी लोगों ने भगवान का दर्शन किया बड़े उत्साह के साथ।
और नगर वाले को तो कहना ही नहीं। जब मिथिला नरेश बहुलास और श्रुतदेव ने यह समझकर कि सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, उनके चरणों पर गिर के प्रणाम किया। और वे लोग इस रहस्य को नहीं जान सके कि मेरे घर के अतिरिक्त वे कहीं और भी जा रहे हैं। तो ये सब हो गया स्थिति। उन्होंने सबको भोजन कराया, विधिवत पूजा करने की जो प्रक्रिया है, वैदिक रीति है, वैदिक रीति से पूजा की। और जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से वे भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की कि भगवान ही सर्वभूतानाम आत्मा साक्षी स्वदृग् विभो अथ नस्त्वत्पदाम भोजम स्मरताम दर्शनम गता। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, साक्षी और स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर आज कृतार्थ किया है। बड़े प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न होना स्वाभाविक है। तो ये सब स्थिति थी वहाँ की। और श्रुतदेव ने भी भगवान की वंदना की। नाद्यनो दर्शनम प्राप्त परम परम पुरुष यर्हिदम शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्म सत्तया। हे प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में विद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। शृण्वताम वदताम सस्वत अर्चताम त्वाम ही वंदताम नृणाम शम वदतामंत हृदय भाष्य मलात्मनाम। इस तरह से उन लोगों ने भगवान का स्वागत किया, स्तुति किया। ये सब करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान उस दिन तक वहाँ रुके। आज इतने पर इस कथा का समापन करते हैं। फिर अगली कथा अगले एपिसोड में होगी, जब वेदों ने स्तुति किया था भगवान का, और आप सब सुनेंगे इसको। धन्यवाद। ओम शांति।